हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है फिक्स नीड नॉट बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 56 से 58। इसमें 3 सेक्शन कवर होते हैं, 56, 57 एंड 58 अंडर लॉ ऑफ एविडेंस। तो देखिए हमारे सेक्शंस क्या क्या बताते हैं। 56 जो सेक्शन है हमारा वो कहते हैं फिक्स जुडिशियली नोटिसेबल। सेक्शन 57 कहता है फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, जहाँ कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेक्शन 58 क्या कहते हैं फैक्ट्स एडमिटेड, कि किसी ने कि हियरिंग के टाइम पे या किसी भी सिचुएशन में कह सकते हैं अपने ऑफेंस को या फिर किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया है। ठीक है, तो देखिए हमारा फैक्ट्स क्या कहते हैं। फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट की, वो पहले ही फैक्ट कोर्ट में प्रूव हो चुके हैं। जनरली द पार्टीज टू अ सूट मस्ट प्रोड्यूस एविडेंस बिफोर द कोर्ट फॉर एंडोर्सिंग देयर असर्शन एंड क्लेम्स। ठीक है, हाउएवर देयर आर सर्टेन केसेस अंडर द एडमिशन ऑफ एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ एंडोर्समेंट इज अननेसेसरी। एंडोर्समेंट के पर्पज से ये सब एंड उन केसेस में अननेसेसरी माना जाएगा। मतलब कोर्ट में जो पार्टीज़ को मतलब कुछ प्रूव करना है तो वो अननेसेसरी माना जाएगा, क्योंकि वो कोर्ट पहले कंसिडर कर चुका अपने केसेस में। प्रोविजंस रिलेटेड टू अननेसेसरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस बिफोर द कोर्ट एंड सर्टेन facts have been provided under section 56 to 58 of Indian Evidence Act। इसमें ये है कि जो भी जैसे कोई भी केस है, कोई भी पार्टीज़ के ऊपर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन केस के फैक्ट्स को प्रूव करे। तो सेक्शन 56 देखिए क्या कहते हैं, फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। मतलब कुछ फैक्ट्स को जो कोर्ट कंसीडर कर लेती है उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वेयर द कोर्ट टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ अ फैक्ट देन इट नीड नॉट टू बी प्रूव, कि जहाँ पे कोर्ट पहले ही कंसीडर कर चुके हैं किसी फैक्ट को तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जुडिशियल नोटिस उसमें क्या है, कॉग्निजेंस टेकन बाय द कोर्ट इटसेल्फ ऑन सर्टेन मैटर, कि किसी भी चीज़ को कॉग्निजेंस को मतलब वो पहले ही कंसीडर कर चुकी है, इटसेल्फ कंसीडर कर चुकी है सर्टेन मैटर में किसी भी केस में, विच आर क्लियरली एस्टेब्लिश दैट, जो पहले ही कहता है कि एस्टेब्लिश हो चुका है, पहले भी कोर्ट में मतलब मान्य जा चुका है, दैट एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज डीम्ड अननेसेसरी, कि उनको अब प्रूव करना अननेसेसरी है, मतलब इररेलेवेंट है, तो उन फैक्ट्स को आगे रखना पार्टीज के लिए सही नहीं है। द एक्सप्रेशन टेकिंग जुडिशियल नोटिस, तो मतलब जुडिशियल नोटिस में भी ये सब देखा जाएगा कि इररेलेवेंट माना जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 57 फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। फर्स्ट है कि जिसमें जुडिशियल नोटिस मतलब फैक्ट्स में लेना पड़ता है। तो ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया, सभी लॉज, ऑल पब्लिक एक्ट्स पास बाय पार्लियामेंट ऑफ यूके, आर्टिकल्स ऑफ वॉर ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, existence title, national flag of states, the accession and the sign manual of existing sovereign, all the constitutional, legislative, executive and judicial seals of the government of India and other। देखिए ये क्या कहता है कि जितने भी रूल्स हैं, जितने भी लॉज हैं जो भी बनाए गए हैं, उसके डिविजन्स हैं, जो उनके लेजिस्लेटिव्स हैं, उनका क्या क्या एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो कोर्ट में सब कुछ मतलब मान लिया गया है, तो कोई भी पार्टी को वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जो फैक्ट्स कोर्ट कंसीडर ऑलरेडी किसी भी केस में कर चुकी है। तो इसके सर्टेन अदर पॉइंट्स है सेक्शन 57 में जो हमारे पास इतने सारे कवर हो रहे हैं। द टेरिटरीज अंडर द डोमिनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इनकी टेरिटरीज के अंदर ये डोमिनियन कवर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। द नेम्स ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स जो उस केस से रिलेटेड है, उनके नेम्स, उनके मेंबर्स के नेम्स एंड देयर डिप्टीज कौन कौन हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, अच्छा उनके जो पर्सन्स हैं जो भी उस केस में एक्ट कर रहे हैं, उन सब से रिलेटेड जो भी कोई फैक्ट अराइज हो रहा है किसी भी केस से रिलेटेड, उन सब के लिए जुडिशियल नोटिस मतलब कोर्ट लेगी। फिर उसके बाद आ जाता है द एग्जीक्यूशन ऑफ जुडिशियल प्रोसेस एंड ऑल अदर लीगली ऑथोराइज पर्सन, जो भी उस केस से रिलेटेड लीगली ऑथोराइज पर्सन हैं। द रूल ऑफ रोड ऑन लैंड और एट सी, मतलब रूल्स जो भी हैं लैंड से रिलेटेड हैं या फिर केस में जो भी सी से रिलेटेड, सी लेवल से रिलेटेड है, वो सब फैक्ट्स को रियल आ जाएगा। इन फैक्ट्स के लिए किसी पार्टी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज
ये सब पहले ही एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो सेक्शन 58 आ गया हमारा। सेक्शन 58 देखिए क्या कहता है, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, नीड नॉट बी प्रूव। सेक्शन 3A 3 सिनेरियो के बेसिस पे है। फैक्ट्स विच द पार्टीज टू सूट और देयर एजेंडाज एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग, हियरिंग के टाइम पे उसने अपना एक्ट जो है ऑफेंस जो है कमिट कर लिया कि मैंने ये अपराध किया है। फैक्ट्स विच द पार्टीज टू सूट और देयर एजेंडाज एग्रीड टू एडमिट और प्रियोर द हियरिंग, हियरिंग से पहले, सुनवाई से पहले, पुलिस की जांच की पड़ताल जब हो रही, जांच पड़ताल जब हो रही है तभी रिटर्न में उसने लिख के दे दिया कि हाँ भाई मैंने तो ये किया है, बिना किसी उसमें मतलब रिकॉर्डिंग भी हो गई है, रिटर्न में भी उसने लिख के दे दिया है। फैक्ट्स डीम्ड टू बी ऑलरेडी एडमिटेड बाय द पार्टीज टू द सूट थ्रू प्लीडिंग्स, मतलब उसने पहले ही सब कुछ, मतलब सुनवाई से पहले या सुनवाई के दौरान सब कुछ लिख के दे दिया है, तो उन सब चीज़ों को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कोई टॉपिक सजेस्ट करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर आए। थैंक यू गाइज।